छत्तीसगढ़ एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है और आईएसआईएस के 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है जो कि आतंक फैला रहे थे, जो कि लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। हालांकि ये नाबालिग है, लेकिन जिस तरह के कृत्य इन्होंने किए हैं, जिस तरह की जानकारियां इनके बारे में सामने आ रही है, इसके बाद हर कोई हैरान है। तो पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। एटीएस ने 4 आरोपियों को भिलाई से पकड़ा है। इसके पहले मंगलवार को भिलाई और रायपुर से 2 नाबालिग पकड़े गए थे। गिरफ्तार किशोर अपने समुदाय के बच्चों युवाओं को जिहादी नेटवर्क से जोड़ने के लिए लगातार आपत्तिजनक वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर भेजा करते थे। तकनीकी जांच में यह बात स्पष्ट हो पाई है कि दोनों किशोर सीधे आईएसआईएस के पाकिस्तानी मॉड्यूल्स के संपर्क में थे। पाकिस्तान से लगातार मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी संगठन यहां के किशोरों को टारगेट बनाकर उनके ब्रेन वॉश कर रहा है और अपने साथ बाकियों को जोड़ने के लिए भी उनसे कह रहा है। तो देखिए, अब नाबालिग इनकी जद में। हालांकि एटीएस का कार्यालय छत्तीसगढ़ में खुलने के बाद ये पहली कार्रवाई है जिसमें कि ये 4 नाबालिग पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इनके तार कहां जुड़े हुए हैं, इनके संपर्क में और कितने लोग हैं, कब से ये इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, ये जांच का विषय है। इस पर जांच की जा रही है। इसमें एक और बात जानने वाली ये है कि पहले होता ये था कि एटीएस अगर कार्रवाई करती भी थी, जिनको पकड़ती थी उनको थाने ले जाकर सौंप दिया जाता था, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव ये हो रहा है कि एटीएस उनसे खुद पूछताछ कर रही है, उनके तार खंगाल रही है, उनका जो मॉड्यूल है उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि और इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके और जाना जा सके कि कहां से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, किस तरह से ये काम कर रहा है, कितने लोग इसमें संलिप्त हैं और कैसे इन पर एक्शन लेना है। तो एटीएस ने 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है रायपुर और भिलाई से। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, 4 नाबालिग है और भिलाई और रायपुर से इनको पकड़ा गया है, ऐसे में क्या इनके बारे में जानकारी आ रही है और जो इनके पास से सबूत मिले हैं, किस तरह के सबूत मिले हैं, किस तरह का जिक्र उसमें किया गया है और कितने लोगों के नाम इसमें उजागर हो सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो है मंगलवार को एटीएस ने 2 नाबालिगों को रायपुर और भिलाई से पकड़ा था और एटीएस लगातार जो है सोशल मीडिया जो है उस पर नजर रखे थे। दोनों नाबालिग जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है पाकिस्तान मॉड्यूल के जो आईएसआईएस जो संगठन है, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, उनसे जुड़े हुए थे और लगातार जो है वे इसके प्रचार प्रसार भी करते और कई जानकारी जो है भारत की वे भी इसे आदान प्रदान कर रहे थे। और इसके बाद जो है एटीएस ने दोनों नाबालिगों को पकड़ा और उनका जो है उनसे पूरी जानकारी हासिल की और किस प्रकार से वे जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भी कौन कौन लोग जुड़े हैं, ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद दोनों नाबालिगों को बाल कल्याण परिषद में प्रस्तुत किया। वहां पर भी जो है उनके बयान दर्ज किए गए और लगातार जो है एटीएस इस मामले में आगे बढ़ रही थी और आज एक बार फिर जो है एटीएस को बड़ी सफलता मिली। 4 नाबालिगों को भिलाई के एक जो पॉइंटेड एरिया, जहां पहले से ही उस एरिया को जो है जो खुफिया विभाग है अपने नजरों में रखा हुआ था, वहां पर से जो है 4 नाबालिगों को एक बार फिर जो है पकड़ा गया है। उनसे भी अभी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी इस मामले में भी चुप्पी साधे हुए, फिलहाल वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बीते पखवाड़े की बात करें तो दिल्ली में एक बड़ा बम धमाका भी हुआ था और इसमें कहीं न कहीं जो कई लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद यह भी जानकारी खुफिया विभाग को मिली कि पूरे देश भर में जो है जो आरडीएक्स एवं अन्य विस्फोटक है उसकी सप्लाई की गई है और लगातार जो है पूरा देश जो है अति अलर्ट पर चल रहा था और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो मॉड्यूल मिलना। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से इस तरह से आईएसआईएस के तार जुड़े हैं। लेकिन आपसे जानना ये चाहते कि जो 4 नाबालिग पकड़े गए हैं उनका बैकग्राउंडर क्या है, इनका पारिवारिक परिदृश्य क्या है? जी, जो बैकग्राउंड इनके बताया जा रहा है वे मध्यम वर्गीय परिवार से ही जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो कुछ बच्चे हैं वे पढ़ने वाले भी हैं। आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर के अलावा जो है भिलाई से पहले भी जो है इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जो लोग हैं वे पकड़े जा चुके हैं और अब आईएसआईएस की बात है। मनोज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं इसका मतलब ये कि मध्यम वर्गीय परिवारों से वो संपर्क रखते हैं और आगे जांच में कई खुलासे भी हो सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।